विश्व नेता बधाई देने के लिए दौड़े डोनाल्ड ट्रंप को बधाई देने वालों में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल थे। सुनिए उनका संदेश। जैसे ही आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं पर आगे बढ़ते हैं, मैं भारत अमेरिका व्यापक, वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हमारे सहयोग को पुनः शुरू करने के लिए उत्सुक हूं। चलो मिलकर हमारे लोगों की बेहतरी के लिए और वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें एक व्यक्तिगत स्पर्श भी जोड़ा। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को अपना मित्र कहा, लेकिन इस परिणाम का भारत के लिए क्या मतलब है? भारत अमेरिका संबंधों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? कुल मिलाकर कुछ भी नहीं बदलेगा। ये एक दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी है जिस पर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन सहमत हैं। हालांकि नेतृत्व परिवर्तन हमेशा महत्वपूर्ण होता है और प्रधानमंत्री मोदी ने इनमें से कई को देखा है। जब वे पहली बार प्रधानमंत्री बने तो बराक ओबामा राष्ट्रपति थे, फिर 2017 में डोनाल्ड ट्रंप आए, 2003 में जो बाइडेन ने पद संभाला और अब ट्रंप वापस आ गए हैं। इस तरह मोदी ने 3 अलग अलग अमेरिकी राष्ट्रपतियों के साथ काम किया है। उनका सभी के साथ अच्छा तालमेल रहा है, खासकर ट्रंप के साथ। दोनों टेक्सास में हाउडी मोदी कार्यक्रम में शामिल हुए थे और बाद में अहमदाबाद स्टेडियम में एक भव्य रैली में हिस्सा लिया। तो केमिस्ट्री कोई समस्या नहीं है। ट्रंप नई दिल्ली में एक परिचित चेहरा है। अब बात करते हैं नीति की। डोनाल्ड ट्रंप ने सभी आयातों पर शुल्क लगाने का वादा किया है, जिसमें भारतीय आयात भी शामिल हैं। इनकी कीमत लगभग 75 अरब डॉलर है, जिसमें दवाइयां और इंजीनियरिंग सामान शामिल है। हाँ, ट्रंप के शुल्क इस व्यापार को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि यह संघर्ष में नहीं बदलेगा। H-1B वर्क वीजा के मामले में भी बात है के लिए काम के परमिट को करने की उम्मीद कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रवासी अमेरिकी नौकरियां खा रहे हैं। एक और मुद्दा आपूर्ति श्रृंखला हो सकता है। भारत और अमेरिका भारत में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित कर रहे हैं। यह फिर से ट्रंप के लिए एक संवेदनशील मुद्दा है। उनका कहना है कि अमेरिकी कंपनियों को अमेरिका में उत्पादन करना चाहिए, नहीं तो उन्हें अधिक करों का सामना करना चाहिए। इन नीतियों पर कुछ स्पष्टता प्राप्त करने में कुछ महीने लग सकते हैं। यहाँ तक कि यदि कोई मुद्दा उत्पन्न होता है तो दोनों पक्ष एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं और अपने मतभेदों को सुलझाने में सक्षम होने चाहिए। अब आते हैं राजनीति पर। ट्रंप का राष्ट्रपति पद पश्चिम एशिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उस समय अरब देशों ने इजरायल के साथ संबंध सामान्य किए, जिससे भारत के लिए रास्ता खुला। हमने I2U2 समूह में शामिल हुए, जिसमें भारत, इजरायल, UAE और अमेरिका शामिल हैं। नई दिल्ली और वाशिंगटन यूरोप तक एक शिपिंग कॉरिडोर भी बना रहे हैं, जो भारत से शुरू होकर पश्चिम एशिया से होकर गुजरता है। तो ट्रंप के सामान्यीकरण समझौते भारत के लिए अच्छी खबर हैं। बुरी खबर है ईरान। भारत ईरान के चाबहार बंदरगाह में करोड़ों डॉलर का निवेश करने की योजना बना रहा है, लेकिन ट्रंप एक दृढ़ ईरान विरोधी हैं और भारत की इस परियोजना पर आपत्ति कर सकते हैं। शायद प्रतिबंध लगाने पर भी विचार कर सकते हैं। हमने द्विपाक्षिक में ऐसा देखा था। तब तक भारत ईरान से सस्ता तेल आयात करता था, लेकिन ट्रंप ने कड़े प्रतिबंध लगाए, जिसके बाद भारत ने आयात बंद कर दिया। अब आते हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान पर। ट्रंप उन कुछ अमेरिकी राष्ट्रपतियों में से हैं जिन्होंने सार्वजनिक रूप से पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में धोखा देने का आरोप लगाया और उनकी सैन्य सहायता भी बंद कर दी। जो बाइडेन ने हालांकि उस सहायता को फिर से शुरू किया। बांग्लादेश पर भी किए कलगराए है। हाल ही में उन्होंने कहा कि देश में अराजकता है और उन्होंने भीड़ पर हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हमले करने का आरोप लगाया। जो बाइडेन ने हालांकि मोहम्मद यूनुस के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। प्रश्न यह है कि क्या चुनावी प्रचार था या कार्यालय में भी ऐसा ही रहेगा? भारत उम्मीद कर रहा होगा कि यह नीति में तब्दील हो जाए और अंत में हमारे पास चीन और रूस हैं। ट्रंप के व्लादिमीर पुतिन के साथ स्थिर संबंध है। उन्होंने रूस को G7 में शामिल करने के लिए भी जोर दिया, जो भारत के लिए अच्छी खबर है। फिर से अमेरिका रूस स्थिर संबंध का मतलब है भारत के लिए कोई और संतुलन का खेल नहीं। चीन के साथ ट्रंप आक्रामक रहे हैं और आक्रामक रहेंगे। वह 2022 में गलवान संघर्ष के दौरान राष्ट्रपति थे। सार्वजनिक रूप से उन्होंने मध्यस्थता की पेशकश की थी, लेकिन उनके अधिकारियों ने चीन की हरकतों की आलोचना की। तो विचार करने के लिए कई तत्व हैं, लेकिन रूस
चीन या पश्चिम की तरह नई दिल्ली इस बदलाव पर अधिक ध्यान नहीं देगी। और यह ट्रंप पर कोई प्रतिबिंब नहीं है, यह भारत की भू राजनीतिक स्थिति का प्रतिबिंब है।